न्यू सहारा हॉस्पिटल द्वारा आयोजित टीकाकरण अभियान। प्रयागराज दरियाबाद स्थित चौराहे सीनियर डॉक्टर गजाला इकबाल द्वारा टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। अपने बच्चों का दरियाबाद पहुंचकर टीका लगवाने की कोशिश करें। मुख्य डॉक्टर मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, डॉक्टर सब्र आलम, न्यू सहारा स्टाफ तस्लीम बानो, अफनान शोएब, सचिन। बच्चों के डॉक्टर इम्तियाज अंसारी टीका के बारे में जानकारी दी। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है सर। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। और आज जो नशिस्त हमने यहाँ पे बुलाई है, आप लोगों को टीके के बारे में जागरूक करने के लिए बुलाई है। बच्चा जब पैदा होता है उसमें लड़ने की ताकत बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए टीका जो शुरू करते हैं वो पैदा होने के बाद ही से शुरू करते हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन से टीके कब कब लगेंगे और किन किन बीमारियों से आपके बच्चों की हिफाजत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त 3 टीके लगते हैं। एक पोलियो पिलाया जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है और BCG लगाया जाता है। BCG ट्यूबरकुलोसिस TB से आपके बच्चे की बचत करता है, उसका एक ही टीका लगता है। हेपेटाइटिस बी लगता है जो जॉन्डिस, खतरनाक जॉन्डिस होता है जो ब्लड के थ्रू जाता है, उससे आपकी बचत करता है आपके बच्चे की। और तीसरा है पोलियो, ओरल पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो के बहुत केसेस आप लोगों ने देखे होंगे कि जिन बच्चों को पोलियो हुआ है वो पूरी ज़िंदगी भर माजूर रहते हैं, चलने से माजूर रहेंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो ये शुरू में पैदा होने पर लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर 6वें हफ्ते में शुरुआत होती है। 6वें हफ्ते में 5 से 6 वैक्सीन लगती है। उसमें आपका लगेगा DPT लगता है, ठीक है, डिप्थीरिया जिसको गला घोटू कहते हैं, टेटनस और पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद हिप मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार से बचाता है, उसको लगाते हैं। PCV लगाते हैं जो निमोनिया से बचत करता है। एक रोटा वायरस होता है जो छोटे बच्चों में डायरिया बहुत पैदा करता है, उसमें पानी का लॉस बॉडी का बहुत ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन का ख़तरा बच्चे को बहुत ज़्यादा है। और बहुत से बच्चे नहीं जो गाँवों में होते हैं उसमें बहुत से बच्चे उसमें मर भी जाते हैं। तो वो लगता है, वो 6वें हफ्ते से शुरू होता है। यही जो है फिर 14वें हफ्ते में लगता है। 10वें में और 14वें में 3 वो लगते हैं। 6वें में हफ्ते में लगेगा, फिर 10वें में लगेगा, यानी एक महीने को उसमें, फिर 14वें में लगता है, ठीक है। उसके बाद 6 महीने पे आते हैं तो टाइफाइड का लगाते हैं। टाइफाइड भी आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चों में कि टाइफाइड का है, टाइफाइड लगता है। 9 महीने पे MMR लगाते हैं, मीजल्स, मम्स और रूबेला वो लगाते हैं, ठीक है। और 9वें महीने पे टाइफाइड का भी हम लोग टाइफाइड का अपना 6वें महीने पे, मीजल्स हम रूबेला है, ठीक है। 1 साल पे हम लोग लगाते हैं, 15 महीने पे आपका जो है वो लगाते हैं चिकन पॉक्स। हमने देखा होगा चिकन पॉक्स, ठीक है, वो लगाते हैं। इनके बूस्टर्स भी कुछ होते हैं जो बाद में बूस्टर्स हम लोग MMR का बूस्टर जो है लगाते हैं हम लोग 15वें महीने पे लगाते हैं। और 4 साल पे पहले 2 ही हम लोग लगाते थे, लेकिन जैसे जैसे स्टडी होती है वो तो अब 4थे साल पे भी MMR का हो गया है। फिर 10वें साल पे आते हैं। 10वें साल पे हम लोग लगाते हैं TD, P नहीं का लगाते, यानी पर्ट्यूसिस का नहीं लगाते, टेटनस और डिप्थीरिया का लगाते हैं, ठीक है। और 6वें और 7वें महीने पर इन्फ्लुएंजा भी हम लोग लगाते हैं जो 6वें महीने और 7वें महीने में लगता है। लेकिन ये हर साल फिर हमको लगाना पड़ता है 5 साल तक। तो ये सारी वैक्सीन है। आप लोग जो भी है कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा वैक्सीन लगाएं। क्यों कि अगर बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है और इत्तेफाक से अल्लाह ना करे वो उसको बीमारी हो जाती है तो माँ बाप को परेशानी भी ज़्यादा होती है, बच्चे को परेशानी होती है और आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कोशिश कीजिए कि जितनी भी अवेलेबल वैक्सीन है तो उसको आप लगवाइए। आपके बच्चे के लिए, आपके लिए फ़ायदा है। बाकी कुछ वैक्सीन डॉक्टर साहब बताएंगी जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है और मेल में भी वो है, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। शुक्रिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतने मशहूर होने के बाद कोशिश